है आज जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हम लोगों ने कहा था कि मैटर एंड द एटम एंड द न्यूक्लियस इज़ एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो हमारी जो बॉडी है वो भी सेल से मिल के बनी है, ठीक है। अगर हम वो कहें कि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल एंड सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। अगर आप इस पिक्चर को देखें ना, ये पिक्चर है आपके पास, अगर जो स्क्रीन मैंने शेयर की हुई उसमें भी देखें हमारी बॉडी, योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। और वो अब आपकी बॉडी के सेल अलग हैं, मेरी बॉडी के सेल अलग हैं। अब हमारी बॉडी में जो सेल हैं वो हमें कहाँ से मिले? हमारे पेरेंट्स के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई है, कोई जेनेटिक ट्रेट आया है, कोई ना कोई आपके पास ऐसा डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है जो कि डिवाइड हो गया है, एक फादर की तरफ से और एक मदर की तरफ से। अब आपका क्या है कि योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। जब वो सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है, अब जब वो सेल डिवाइड होंगे, जिस चीज़ जो पेयर है वो पेयर बनते जाएंगे। अब हर एक सेल के अंदर जो है वो सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही सेल डिवाइड होते हैं तो उसी सिंगल क्रोमोसोम का उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, तो वो एक पेयर बन जाता है। जैसे वो पेयर बनता जाता है तो आपके पास डीएनए की फॉर्मेशन होती है, और डीएनए की एक साइकिल, अब देखिए आपके पास डीएनए बना हुआ है ना, डीएनए की एक साइकिल पे एक पूरा जीन्स होते हैं, ठीक है, पूरा एक जीन का ट्रेट होता है। अब जो एक साइकिल आपने सर्कल किया है वो पूरा एक जीन को लेकर चलता है, उसके अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक करैक्टर होगा, उसके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर सेल हैं, सेल डिवाइड हुए हैं, उससे क्रोमोसोम का पेयर बना है। अब जो पेयर बनता है ना क्रोमोसोम का, वन क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर साइड एंड अनदर वन इज फ्रॉम द मदर साइड, दिस इज नोन एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। द पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। फिर उसे आपका डीएनए इज इसमें क्या होता है कि इट्स स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए इज नोन एज अ जीन। अब वो स्पेसिफिक लेंथ पे आपके पास कोई ना कोई करैक्टर हो सकता है, कोई ना कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई ना कोई ट्रेट हो सकता है। तो यह आपके पास एक सिंपल क्रोमोसोम की जो है फॉर्मेशन आ जाती है। इसको अगर हम पढ़ें तो हमारे पास आता है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल हैज़ अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, बिकॉज क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है क्रोमेटिन मटेरियल। अब जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना वो बिल्कुल एक थ्रेड धागे नुमा की शक्ल में होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर फैला होता है, मतलब उसको जितनी स्पेस मिली होती है ना वो उसमें वो है ना कंट्रीब्यूट हुआ होता है। अब जितनी ही सेल जो है डिवीजन स्टार्ट होती है ना वो सिकुड़ता जाता है, वो आपके पास क्या होता जाता है, वो कंडेंस होता जाता है। अब जैसे वो कंडेंस होता जाता है, कंडेंस होता है तो उसकी कुछ इरेगुलर शेप होती है ना, वो बहुत हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में आ जाता है। जैसे ही वो क्रोमेटिन मटेरियल हाईली स्ट्रक्चर में आ जाता है, ऑर्डर स्ट्रक्चर में, फिर वहाँ से जो चीज़ बनती है वो क्रोमोसोम बनती है। यहाँ पे मैंने साइड पे ना दो पिक्चर्स बनाई हुई है, एक सिंपल मैंने लाइन बनाई हुई है, ठीक है, वो आपके पास सिंपल लाइन है जो न्यूक्लियस में स्प्रेड हुआ हुआ है क्रोमेटिन मटेरियल। जैसे वो कंडेंस हुआ है तो वो सिकुड़ गया, देखिए उसकी एक शेप बन गई है, तो दैट इज़ नोन एज अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम किससे बना होता है? क्रोमोसोम इज अ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब वो प्रोटीन कौन सा है जो डीएनए के अंदर मिल के बना है, जिसने क्रोमोसोम को बनाया है? हिस्टोन प्रोटीन। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपके पास एज अ एमसीक्यूज आता होता है कि जो क्रोमोसोम को जो डीएनए ने मिल के बनाया है, उसका जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे चीज़ आती है कि हम लोगों ने न्यूक्लियस की बात की थी, तो हमारी बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस हैं? यस, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। हमने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस इसको नाम दी क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, सेल ने जो है जेनेटिक मटेरियल कंटेन की है। अब जेनेटिक मटेरियल से जो है वो जेनेटिक मटेरियल से क्रोमेटिक मटेरियल आया। क्रोमेटिक मटेरियल जब कंडेंस हुआ सेल डिवीजन के बाद फिर क्रोमोसोम बन गया, और क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। अब ये आपके पास एक स्पेसिफिक शेप आ जाती है डीएनए की, ठीक है। अगर आप इस डीएनए को देखें ना, इस डीएनए का जो फर्स्ट क्रॉस हुआ है वहाँ से लेकर लास्ट सेकंड क्रॉस तक देखें तो ये पूरा एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ जीन आ जाएगी। अब ये जो जीन पेयर है ये आपकी कोई ना कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रही है, कोई ना कोई ये बात जो है वो कैरी करके ट्रांसफ़र कर रही है। रादर इज़ योर बॉडी कलर, हेयर कलर, आई कलर, योर वॉइस, योर हेयरिंग, मतलब सारी चीज़ें ये एक जीन ट्रेट कंट्रोल करेगा। अब हमारा क्रोमोसोम डन हो गया। अब आपको समझ आ गई कि क्रोमोसोम कैसे बनता है और उसका जो फंक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर हम उसके बाद आते हैं, हमने ये लोकेट कर दिए। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बनता है, एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाता है, वो उस कब होता है जब जीन पेयर, जब क्रोमोसोम का पेयर बनता है। पेयर कब बनता है? एक फादर से आता है और एक मदर से आता है, वहाँ से जो पेयर बनता है उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जब वो कंडेंस होता है, सेल डिवीजन के बाद वो कंडेंस होता है और वो एक प्रॉपर हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। और वो किससे मेडअप होता है, ये आ जाता है। और यस, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है उसकी लोकेशन पूछी जाती है। सच आपसे क्रोमोसोम की लोकेशन पूछी जाती है। क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? हमारे न्यूक्लियस, जो बॉडी मेड ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम वहाँ पे कैसे बनाए, वो सारी ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। क्रोमोसोम की लोकेशन पूछी जाती है। अब नेक्स्ट आपके पास ये भी अगेन जीन की लोकेशन आ जाती है, जीन की स्पेसिफिकेशन आ जाती है। द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जैसे देखिए, अगर मैंने ये डीएनए बनाया हुआ तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ ये एक जीन है, नेक्स्ट जीन है। अब ये इतना छोटा नहीं होता, वो तो बहुत बड़ी लेंथ है, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के लिए द स्पेसिफिक लेंथ दैट कंट्रोल वन ट्रेट वन करेक्टर इज कॉल्ड जीन। सबसे पहले क्रोमोसोम जो होता है ना, वो आपके पास इस शेप में होता है, जो मैंने ए में बनाया हुआ है, सिंपल सी लाइन होती है, ठीक है। जब आप इसको जूम करेंगे तो फिर आपको इसकी शेप नजर आती है। अगर हमने जूम आउट किया तो सिंपल सी लाइन होती है। व्हेन सेल इज डिवाइडेड अनदर कॉपी इज रेडी ऑफ क्रोमोसोम, लाइक वहीं पे उसकी अनदर कॉपी उसके साथ ड्रॉ हो जाती है, तो वो आपको क्रोमोसोम की शेप दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम ये स्पेसिफिक लाइन है, इसको डीएनए कहें कि ये एक लाइन है, ठीक है। यहाँ से जो एक अभी हम पढ़ेंगे ना जिसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन, ये आपके पेपर में आती होती है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, डीएनए मूव करना स्टार्ट करता है तो उसके रास्ते में प्रोटीन आते जाता है, ठीक है। अब जैसे उसके रास्ते में जो जो प्रोटीन आता है ना, वो उसके इर्द गिर्द सर्कल की डायरेक्शन में रैप होना स्टार्ट हो जाता है उस प्रोटीन के, ठीक है। व्हेन डीएनए मूव्स, डीएनए रैप्स द प्रोटीन वन बाय वन एंड सो ऑन। This round structure formed by a wrapping of a DNA around a protein is called nucleosome, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि जैसे ही जो डीएनए है उसकी फॉर्मेशन हुई है और डीएनए ने ट्रांसफर होना स्टार्ट किया, उसके रास्ते में जो भी प्रोटीन आते हैं वो उसके इर्द गिर्द एक रैपिंग, एक कॉइल बनाता जाता है। उस कॉइल को, उस रैपिंग को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है व्हेन वन सेट ऑफ अ क्रोमोसोम वी गेन फ्रॉम द फादर एंड अदर फ्रॉम द मदर, देन सेट ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब आपके पास जीन की लोकेशन कहाँ पे होती है? जीन कहाँ पे पाया जाता है? नहीं, जीन डीएनए के ऊपर है। जीन डीएनए के ऊपर है, क्रोमोसोम कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर, बिल्कुल। अब हम देखें ये जो डायग्राम मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, इसमें अगर हम देखें, देखिए योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, सेल के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डिवाइड होकर होमोलोगस क्रोमोसोम बने, फिर वहाँ से आपका जो है वो डीएनए की फॉर्मेशन हुई है। और जो ये क्रोमोसोम है ये किससे मिलकर बना है? डीएनए से और प्रोटीन कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन। अब हर जीएनए के ऊपर एक डीएनए के ऊपर जीन लोकेट कर रहा है, ठीक है। अगर अब हम आए क्रोमोसोम के ऊपर तो ये देखिए ये पेयर है, सिंगल की बात नहीं कर रही, दिस इज अ पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक है। अब उसके अंदर सेल है, सेल जो है डीएनए मॉलिक्यूल और जीन। अब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से और प्रोटीन से मिलके बना। अब उस डीएनए के ऊपर क्या है? जीन। तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक उसकी जो है फॉर्मेशन आ जाती है, लोकेशन आ जाती है। सॉरी, ये डीएनए नहीं, ये फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम है। ओके, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज द कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्रोमोसोम्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन रेगुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सेलुलर रेप्लिकेशन। ये आपके जो है वो क्रोमोसोम का एक मेन फंक्शन होता है, जो कि जनरेशन से कोई ना कोई, अब देखिए क्रोमोसोम डीएनए कंटेन कर रहा है, डीएनए के ऊपर जीन है, जीन जो है वो एक ट्रेड स्पेसिफिक करेक्टर कंटेन करते हैं, तो जीन रेगुलेशन होती है। प्रोटीन उसके अंदर फॉर्म है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और सेलुलर रेप्लिकेशन करता है, ठीक है।